तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू कवर सर्किल। ओके, तो सर्किल में भी दो फॉर्म है हमारे। एक जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। ये आपका कोई सर्किल है। ओके, इसका सेंटर आपको पता है, सपोज सेंटर इज लोकेटेड एट एच कॉमा के, और सर्किल की रेडियस कितनी है, आर। रेडियस इज राइट, सेंटर एच कॉमा के एंड रेडियस इक्वल टू। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ सर्किल का मतलब हुआ सर्किल की बाउंड्री पे प्रेजेंट पॉइंट। सपोज ये मैंने कोई भी पॉइंट पी लिया, राइट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, है ना। तो दिस इज एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। तो ये पॉइंट पी किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो एज यू नो वो कंडीशन क्या है, पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस जो है, ये मेरा सेंटर है सी, सेंटर से डिस्टेंस जो है ये इक्वल टू किसके होगी, रेडियस के, राइट। मीन्स पी सी इक्वल टू आर। और पी सी डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपके एक्स कॉमा वाई है, एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट जो हैं एच कॉमा के हैं। तो डिस्टेंस पी सी क्या हो गई, रूट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर, राइट। आर इज रेडियस। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो अगर प्रॉब्लम एक आध तो छोटी सी टॉय प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, राइट। हमें क्या पता है, सेंटर इज एट सपोज 1,2 एंड रेडियस इज 3, एंड रेडियस इज 3। तो हमें क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। तो सेंटर 1,2 पे है, इसका मतलब h इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, एंड r की जगह पे 3 रख देना है, राइट। तो सॉल्यूशन में पहले तो आपको लिख देना है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज गिवन बाय, और फिर उसके बाद लिख देंगे हियर h इक्वल टू 1, राइट। हमारा पॉइंट सेंटर क्या था, 1,2, तो x कोऑर्डिनेट h की वैल्यू 1 है, एंड k इक्वल टू 2 है, और रेडियस r इक्वल टू क्या है, 3। देयरफॉर आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो गई, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, राइट। आप फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्किल की। एक जनरल फॉर्म और होती है, तो जनरल फॉर्म को और मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये आपकी इस तरह की दिखती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे जी एफ सी क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ओके, आर कॉन्स्टेंट्स। अब आप कहोगे कि हाउ डू आई नो कि ये सर्किल ही है, राइट। हमें तो अभी तक ये पता है कि सर्किल की इक्वेशन इस तरह की दिखती है। तो थिंग इज, इस फॉर्म को इस फॉर्म में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हियर इज आंसर। एक एक्स के जो टर्म है इनको एक साथ आप कलेक्ट कर लो, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2gx मिल जाएगा, और y के टर्म आप एक साथ कलेक्ट कर लो तो आपको वाई स्क्वायर प्लस 2fy मिल जाएगा, और सी जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैंने राइट में भेज दिया, ओके। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को गौर से देखूं, तो अगर मैं जी स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर। तो वही मैं कर रहा हूं,
एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, जी स्क्वायर मैंने इधर ऐड कर दिया और इधर ऐड किया है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट में भी ऐड करूँगा, राइट, जी स्क्वायर माइनस सी। और अगर सेकेंड टर्म को देखें तो इसमें क्या मिसिंग है, एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया, तो आपकी ये इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब ये जो पहला टर्म है या पहला ब्रैकेट जो है ये आपका क्या हो गया, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने जस्ट अभी ऊपर देखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, एच कॉमा के सर्किल का सेंटर था और आर रेडियस थी। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब हमें क्या दिख रहा है कि एच की वैल्यू क्या है, एच इज माइनस सी और के इज के वाई प्लस सी, के इज माइनस एफ एंड आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एज एक्सपेक्टेड ये चीज हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सर्किल को, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये जनरल फॉर्म में है, राइट। तो एक चीज आप यहाँ से गौर कर रहे हो, मतलब अगेन देयर इज नथिंग टू मेमोराइज, इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। जस्ट ये सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं, एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिख लो और परफेक्ट स्क्वायर बना लो। उसके लिए या तो आप ये आइडेंटिटी यूज करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और या फिर आप ए माइनस बी होल स्क्वायर ये यूज करोगे, राइट, विच इज एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 हमारा क्या होता है, सर्किल होता है, ओके। इस सर्किल का अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस स्टेप से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे लाके छोड़ोगे। पहले एग्जाम्पल देता हूँ सो दैट आप इसको अच्छे से समझ पाओ, राइट। तो जैसे मैं एक आपकी एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम उठा रहा हूँ, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस of the circle x square plus y square plus 8x plus 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपकी जैसे प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसको आपको मतलब याद रखना पड़ेगा, राइट। याद क्या रखना पड़ेगा कि सेंटर एच कॉमा के क्या है, माइनस जी कॉमा एफ, राइट। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका मतलब जो आपकी जनरल फॉर्म में जो आपकी सर्किल की इक्वेशन दी थी उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या मिले आपको, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस आर की वैल्यू क्या मिली, आर स्क्वायर इज दिस, मीन्स आर की वैल्यू आपको मिली जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप अगर कंपेयर करोगे तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, ठीक है, राइट। सो फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल की इक्वेशन जो है ये आपकी जनरल फॉर्म में दी हुई है, तो सेंटर और रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स वाले टर्म्स जो हैं वो एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और वाई वाले टर्म्स जो हैं वो एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0।
तो ये चीज आपको क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4 टाइम्स एक्स, राइट। 8x का मतलब बेसिकली हम a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो है वो ही यूज करेंगे। सो 10 का मतलब है 2 इंटू 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, राइट। और ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो -8 ऑलरेडी लिखा हुआ था, -4 स्क्वायर। और सेकेंड टर्म में क्या चाहिए आपको, वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 टाइम्स वाई, इसका मतलब 5 स्क्वायर मिसिंग है। तो 5 स्क्वायर मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो ये चीज आपका पहला ब्रैकेट जो है ये आपको क्या दे रहा है, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म इज y प्लस 5 स्क्वायर, एंड ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 16 माइनस 25 इक्वल टू 0। मीन्स थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया नेगेटिव में, 16 प्लस 8 इज 24, 24 एंड 25 इज 49। तो -49 इक्वल टू 0, 49 को राइट में ले जाते हैं, ओके। और आपको ये दिख रहा है x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लें, तो कंपेयरिंग विथ हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वी गेट h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है -4, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है आपकी -5 एंड r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 7। फाइनल लाइन आप लिख दो, देयरफॉर आपको सर्किल का सेंटर क्या है, सेंटर इज h कॉमा k, h कॉमा k मीन्स -4 कॉमा -5 एंड रेडियस आपकी क्या है, रेडियस इक्वल टू 7, ठीक है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, राइट, वो भी दो फॉर्म थे, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, आपको सर्किल का सेंटर पता होता है और रेडियस पता होती है। तो अगर सेंटर फॉर एग्जांपल h कॉमा k है एंड रेडियस r है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। छोटी सी प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी में इस तरह की मिलेंगी। जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये सर्किल क्यों है, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आपका जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। और यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ, इट इज ए सर्किल जिसका सेंटर क्या है, -g, -f एंड आर स्क्वायर इज दिस, मीन रेडियस हमारी कितनी है, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आज के लिए इतना ही।